brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। ओमान की खाड़ी में अमेरिका ने एक ईरानी झंडे वाले जहाज को पकड़ लिया। जहाज का नाम है टुस्का। ये कंटेनर शिप 19 अप्रैल को अपने रास्ते पर थी, लेकिन चाबहार पोर्ट के पास पहुंचते ही कहानी बदल गई। यूएस सेंट्रल कमांड ने इस जहाज को रोक लिया। उनका कहना है कि उन्होंने 1-2 बार नहीं बल्कि पूरे 6 घंटे तक लगातार चेतावनी दी, लेकिन जहाज क्रू ने कोई जवाब नहीं दिया। ये जहाज़ अमेरिकी नाकाबंदी का उल्लंघन कर रहा था। इसके बाद अमेरिकी फोर्स ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। अब सवाल यह है कि आखिर उस जहाज़ में था क्या। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने सिक्योरिटी सोर्सेज के हवाले से बताया है कि शुरुआती जांच से मालूम होता है कि इस जहाज़ में डुअल यूज़ सामान हो सकता है, यानी कि ऐसे सामान जो फैक्ट्री के साथ साथ सेना के भी काम आ सकते हैं, जैसे मेटल, पाइप या इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स। अमेरिका का कहना है कि ऐसे सामान ईरान के मिसाइल प्रोग्राम में इस्तेमाल हो सकते हैं। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि यह जहाज़ पहले भी ऐसे सामान ले जा चुका है। अब एक दफ़ा डुअल यूज़ गुड्स को भी आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर ये क्या होते हैं। डुअल यूज़ गुड्स ऐसे सामान होते हैं जिनका इस्तेमाल 2 तरह से किया जा सकता है, एक नॉर्मल और रोज़मर्रा के काम के लिए और दूसरा सैन्य या जंग से जुड़े कामों के लिए। जैसे कोई तकनीक या चीज़ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मदद कर सकती हैं, लेकिन उसी का इस्तेमाल हथियार बनाने या जासूसी करने के लिए भी हो सकता है। मसलन माइक्रोचिप मोबाइल और कंप्यूटर में भी लगती हैं और हथियारों में भी इस्तेमाल हो सकती है। एक और एग्जांपल देखिए, कुछ दवाइयों या खेती में काम आने वाले केमिकल से ख़तरनाक हथियार भी बनाए जा सकते हैं। इस जहाज़ का सफ़र भी कम दिलचस्प नहीं है। डेटा एनालिटिक्स स्पेशलिस्ट सिनमैक्स के मुताबिक 25 मार्च को ये चीन के ताइचांग पोर्ट से चला, फिर 29-30 मार्च को दक्षिण चीन के गावलान पोर्ट पहुंचा, जहां से इसने कंटेनर लोड किए। इसके बाद 11-12 अप्रैल को मलेशिया के पोर्ट कलांग पर भी रुका और वहां से भी सामान लिया। फिर से लंबा सफ़र तय करता हुआ 19 अप्रैल को ओमान की खाड़ी तक पहुंचा, जहां अमेरिका ने इसे रोक लिया। ईरान इस पूरी घटना से बुरी तरह नाराज़ है। 21 अप्रैल को विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह हमला गैर कानूनी है और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। उसने मांग की है कि जहाज़, उसके क्रू और उनके परिवार वालों को तुरंत छोड़ा जाए। ईरान की सेना ने इसे आर्म्ड पायरेसी यानी कि हथियारों के दम पर लूट बताया है। ईरान ने यह भी कहा है कि वो जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन जहाज़ पर मौजूद लोगों के परिवार को देखते हुए फ़िलहाल संभल कर कदम उठा रहा है। हालात कितने तनावपूर्ण हैं इसका अंदाज़ा यहीं से लगाया जा सकता है। उधर अमेरिका अपने फैसले पर कायम है। उसका कहना है कि टुस्का पहले से ही सैंक्शन में है और ये ईरान की शिपिंग कंपनी IRISL का हिस्सा है, जिस पर 2019 से आरोप लगते रहे हैं कि वो मिसाइल प्रोग्राम से जुड़े सामान ढोती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि इस जहाज़ का पहले से गैरकानूनी गतिविधियों का इतिहास रहा है, इसलिए इसकी जांच ज़रूरी है। इस बीच चीन ने भी इस मामले में चिंता जताई है। उसने कहा है कि इस तरह जबरन जहाज़ को रोकना ठीक नहीं है और सभी देशों को हाल ही में हुए युद्ध विराम यानी कि सीज़ फायर का सम्मान करना चाहिए। तो कुल जमा बात यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच जो पहले से तनाव चल रहा है, ये घटना इसे और बढ़ा सकती है। एक तरफ अमेरिका है जो सुरक्षा का हवाला दे रहा है, दूसरी तरफ ईरान है जो इसे सीधी लूट बता रहा है और अपनी शर्तों पर कायम है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम आसिफ असरार है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।